चलिए साथियों, एक बार फिर जुड़ गए हैं यूट्यूब के माध्यम से आप सभी के साथ। आर एस अग्रवाल नवीन अंकगणित की जो बुक आप सभी को पता है हम कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन आज से सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आज से पहले हम वे चैप्टर कंप्लीट करेंगे जो हमारी न्यू वैकेंसी आ रही है यूपी पुलिस की जो हमारी 52,000 प्लस वैकेंसी आ रही है। सबसे पहले वे चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। उनमें से लगभग हम 4 से 5 चैप्टर जैसे नंबर सिस्टम हुआ और डेसिमल हुआ हमारा फ्रैक्शन का और एलसीएम एचसीएम का हुआ, एवरेज का हुआ, लगभग 4 से 5 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं पहले। अब ये हमारा चैप्टर चल रहा है आयु संबंधी का, प्रॉब्लम्स ऑन एज का, चैप्टर नंबर 8, जिसके 6 पार्ट हम डाल चुके हैं। आज पार्ट नंबर 7 की हम बात कर रहे हैं और पार्ट नंबर 7 में हम क्वेश्चन नंबर 33 से स्टार्ट करते हैं। 33 से, ठीक है। तो यूपी पुलिस का सिलेबस मैं सबसे पहले स्टार्ट आज से कर रहा हूं चैप्टर जिसके पहले हम 4-5 कर चुके हैं, मैं बता चुका हूं, ठीक है। लगभग 6 से 7 चैप्टर आज हम चलाएंगे यूपी पुलिस के सिलेबस का, ठीक है। बीच में 1-2 चैप्टर अगर छूटता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं पहले यूपी पुलिस का सिलेबस ही मैथ का कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो भाई साथ में वीडियो में अंत तक बने रहे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अगर अंत तक देखोगे तो ये कंफर्म है भाई, मैथ में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, सिलेक्शन होगा 100%। रीजनिंग की अगर बात करता हूं, जैसे ही मैथ का कंप्लीट होगा कोर्स या इसके साथ ही साथ मैं रीजनिंग भी पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि रीजनिंग की एक क्लास ली जाए। तो रीजनिंग और मैथ की गारंटी में दोनों सिलेबस की, मैथ की भी और रीजनिंग की भी, उन दोनों की गारंटी मेरी होगी। उनमें आप अधिक से अधिक नंबर लाओगे और जो मेहनत करेगा साथ ही साथ जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ उसे नोट करेगा, तो मैं ये मानता हूँ कि जितने नंबर का हमारा मैथ और रीजनिंग आएगा 37 या 38 नंबर का, तो उसमें से आप लोग लगभग 35-36 क्वेश्चन सही आओगे करके, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन तो देखो सभी पे गलत हो जाते हैं, थोड़ा प्रेशर रहता है, ठीक है। तो भाई विश्वास के ऊपर दुनिया का आया मैं। क्वेश्चन नंबर 33 से हम यूपी पुलिस का सिलेबस आज स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। ए और बी, इनकी आयु का अनुपात जो है वर्तमान वो 5:6 है। 5:6 का मतलब अनुपात में हम कुछ ना कुछ गुणा में ले लेते हैं, यानी कि 5x और 6x। उसने कहा है 6 वर्ष बाद। अब 6 वर्ष बाद में हमें पता है कि बाद में हम जोड़ देते हैं, यानी कि ये कितना होगा 5x + 6, ये कितना होगा 6x + 6। क्लियर है? ये होगा हमारा बाद वाला, इनकी आयु का अनुपात। कहा है उसने 6:7 हो जाएगा। इनका जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, अनुपात में सीधा डिवाइड में लिख रहा हूँ, इनका जो अनुपात हो जाएगा वो कितना कह रहा है 6:7 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हो, 7×5 35x और 7×6 42। 6 की मल्टीप्लाई कराएगा तो 6×6 36 और प्लस 6×6 36। 35x को उधर लेकर जाओगे 36 की साइड तो बच जाएगा x। 36 को इधर लेकर आओगे 42 की साइड तो कितना बच जाएगा 4 और 2 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू प्राप्त हुई हमें 6। उसने पूछा क्या है क्वेश्चन नंबर 33 में 5 वर्ष पूर्व b की आयु, है ना। पहले b की आयु देखो कितनी थी, b की वर्तमान आयु, b की वर्तमान आयु कितनी थी, देखो ये तो बाद वाली आ गई, वर्तमान थी 6x, ठीक है। लेकिन उसने कहा है 5 वर्ष पूर्व, तो पूर्व में हम क्या करते हैं -5। तो सबसे पहले x की वैल्यू रखो और 5 उसमें से माइनस कर दो, गुणा करा के आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए यहाँ x की वैल्यू कितनी है 6, 6×6 36, 36 में से 5 हम कर देंगे माइनस, तो हमारे पास कितनी आगे निकल गए 31 वर्ष। तो b की 5 वर्ष पहले आयु कितनी है 31 वर्ष। ये हमारा आंसर बन गया क्वेश्चन नंबर 33 का। ऑप्शन नंबर डी को प्रेजेंट करेगा, ऑप्शन नंबर डी को प्रेजेंट करेगा। क्लियर है भाई? विश्वास रखिए भाई, यूपी पुलिस में कंप्लीट कोर्स कराऊंगा मैथ का भी और रीजनिंग का भी, और सिलेक्शन 100% होगा,
क्योंकि मैथ और रीजनिंग जो अच्छी तरीके से कर लेता है उसका सिलेक्शन 100% होता है यूपी पुलिस में। क्वेश्चन नंबर 34, भाई हम तो अपना खुद का अनुभव बोल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, त्रिशा तथा शालिनी की आयु का अनुपात, त्रिशा का T ले लेता हूँ और शालिनी का S ले लेता हूँ। इनका जो अनुपात है वो 7:6 है, यानी कि ये 7x और ये 6x। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 8 वर्ष बाद का मतलब ये तो वर्तमान का है, 8 वर्ष बाद इसमें भी 8 वर्ष जुड़ जाएगा और 8 वर्ष इसमें भी जुड़ जाएगा। 9:8 हो जाता है। इनका जो अब अनुपात हो गया वो कितना होगा, 9:8, ठीक है। तो वही x की वैल्यू निकाल लो, अनुपात का मतलब बटे में रखो इन्हें, 6x + 8 = 9/8, ठीक है। क्रॉस करा दो, x की वैल्यू निकाल लो। 8 सत्ती कितने हो गए, 56x और 8 कितने हो गए, 64। 9 चिक 54 और 9 72, ठीक है। ये 54 इधर आकर माइनस हो जाएगा, ठीक है। जब इसमें से तो ये बच जाएंगे 2x, ठीक है। कितने बच जाएंगे, 2x। 64 उधर जाकर माइनस हो जाएगा इसमें से, तो 6 और 2 8 बच जाएंगे और 2 चौक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। देखो उसने पूछा क्या है, इनकी आयु में कितना अंतर है। सबसे पहले दोनों की आयु निकाल लो, आयु निकालने के बाद ये अंतर का पता लगेगा। x की वैल्यू 4 आई है, यहाँ 4 रखोगे तो 7 चौक 28 होगी त्रिशा की और 6 चौक 24 होगा शालिनी का। इनका आयु का अंतर पूछ रहा है, तो 28 में से 24 जब हम माइनस करेंगे तो अंतर दोनों में कितना है, 4 का अंतर है, जो ऑप्शन नंबर 1 को प्रेजेंट करेगा, ऑप्शन नंबर 1 को प्रेजेंट करेगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 34 भी हमारा कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, भाई अगर कोई टीचर से रिलेटेड है, किसी ने B.Ed कर रखी है, तो वो BPSC का हमारा एक एग्ज़ाम आ रहा है, जिसके बारे में पहले बता चुका हूँ और कोशिश करता हूँ आज एक वीडियो भी डाल सकूँ। BPSC अगर कोई टीचर की तैयारी करे तो बिहार में शिक्षक भर्ती के फॉर्म आए हुए हैं भाई, 1,70,000 उसके। तो आप लोग PRT का भी भर सकते हो 1 to 5, और अगर TGT की एलिजिबिलिटी रखते हो तो वो भी, और PGT की रखते हो तो वो भी, किसी भी पोस्ट के लिए भर सकते हो। 1,70,000 वैकेंसी है, ठीक है। अगर आप भरना चाहो, अप्लाई करना चाहो तो अप्लाई कंटिन्यू है, तो आप लोग भर सकते हो, ठीक है। तो ये BPSC की बात होगी। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भाई अगर किसी को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और व्हाट्सएप ग्रुप का जो नंबर है हमारा, वो भी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, डेली की अपडेट पा सकते हो। अगर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ोगे तो डेली हम ग्रुप में PDF भी सेंड करते हैं, और साथ में जो हमारे द हिंदू न्यूज़ और दैनिक जागरण वगैरह के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको भी सेंड करते हैं डेली। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, PDF डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया है, टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ सकते हो। ये भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। इसी के साथ साथ यूट्यूब की, जिसने यूपी पुलिस से रिलेटेड कट ऑफ जाननी है, अब की बार एक्सटेंडेड कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है, तो उसका लिंक भी दिया गया है। और बेस्ट बुक, अगर यूपी पुलिस में भर्ती होने के लिए आपको बेस्ट बुक चाहिए, तो बेस्ट बुक कौन कौन सी आपको लेनी है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वीडियो देख सकते हो जाके, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 का अंतर है। अरुण का A ले लेता हूँ, दीपक का D ले लेता हूँ। इन दोनों की आयु में 14 का अंतर है, ठीक है। 7 वर्ष पहले, ये वर्तमान की बात कर रहे हैं, अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में, ठीक है, 14 का अंतर है वर्तमान आयु में। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था, यानी कि 5x और 7x ले लो। ये कब था, ये था 7 वर्ष पहले,
तो जब ये 7 वर्ष पहले का अनुपात है तो इसे ही वर्तमान में ले आओ ना। आप लोग जब इसमें 7 जोड़ोगे तो ये आएगा वर्तमान में, 7 वर्ष पहले का दिया था उसने इस, तो हम लिया इसे वर्तमान में, क्योंकि 7 वर्ष पहले की उसने दी थी 5x और 7x। जब हम वर्तमान का, हमारे पास अंतर है 14 का, तो हम वर्तमान में इसे ले आएंगे। 7 वर्ष पहले की बात उसने करी थी, तो 7 जैसे हम जोड़ेंगे तो ये वर्तमान में आ चुका और ये भी वर्तमान में, क्योंकि दोनों में जुड़ेगा जब भी जुड़ेगा। अब देखो दोनों का अंतर वो 14 कह रहा है, ठीक है, वर्तमान में आ चुका है और वर्तमान का ही वो अंतर कह रहा था। अब इन दोनों का अंतर हम 14 के बराबर रख सकते हैं। देखो ये तो ज़्यादा है 7x + 7 और ये है 5x + 7, तो ये ज़्यादा है, तो ज़्यादा में से कम वाला माइनस करोगे तो 7x में से 5x माइनस हो जाएंगे, कितने बच जाएंगे 2x, और 7 में से 7 जाके बचेगी 0, और इन दोनों का अंतर कितना कह रहा था वो 14 है, ठीक है, बराबर हमने 14 कर दिया। दोनों का अंतर मतलब इसमें से ये माइनस कर दिया, बराबर 14 के रख दिया, ठीक है, और 2 सते 14, x की वैल्यू कितनी आ गई 7। उसने देखो क्या कहा है क्वेश्चन में, क्या पूछा है, दीपक की वर्तमान आयु कितनी है। उसने पूछा है दीपक की वर्तमान आयु, ठीक है। अब दीपक हमारे पास ये है और वर्तमान आयु है 7x + 7, 7x + 7, x की वैल्यू कितनी आई है 7, यहाँ रख के 7 7 7 49 और 7 कितने हो गए 56 वर्ष है दीपक की वर्तमान आयु, जो ऑप्शन नंबर ई को प्रेजेंट करेगा। भाई कोई भी ऑप्शन इसका राइट नहीं है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ई को प्रेजेंट करेगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 35 भी हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर जो 36 है, इस प्रकार का क्वेश्चन मैं करा चुका पहले भी, जैसे क्वेश्चन नंबर 26 था, क्वेश्चन नंबर 30 था, अब क्वेश्चन नंबर 36 भी ऐसा ही सेम आया है, ठीक है। 26, 30 और 36 ये तीनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। 36 में कह रहा है फरा का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था, फरा का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है, तो 8 वर्ष पूर्व हुआ था। फिलहाल उसकी वर्तमान आयु ले लो फरा की। फरा वर्तमान में मान लो कि x वर्ष की है, 8 वर्ष पूर्व हुआ था विवाह। अब विवाह के समय की अगर मैं बात करूं तो 8 वर्ष पूर्व का मतलब पहले ले लो, ये आयु थी 8 वर्ष पहले जब विवाह हुआ था, ठीक है। आज उसकी आयु यानी कि ये x, आज उसकी आयु उसकी विवाह के समय की आयु की, विवाह के समय की आयु ये थी 1 सही 2/7 गुनी है। इसका नियम मैं आपको बता रखा। सबसे पहले तो ये देखो इनमें से कौन सी आयु ज़्यादा है कौन सी कम है। ये x में 8 घट रहा है, ये x पूरा है, तो ये ज़्यादा होगा इन दोनों में, और x में 8 ये कम होगा। जैसे ही कम हुआ x में 8 तो ये कम बैठ जाए, ये ज़्यादा इन दोनों में, यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि ये ज़्यादा होगा x, और ये x में 8 कम हो गया, तो ये तो x और कम होगा, तो ये कम है, ठीक है। और गुणा भाग किधर करनी है उसका तरीका मैं बताया था, पहले से सही करके लिखो। 7 सही 1 सही 2/7 को 7 एकम 7 और 2 9, यानी कि ये आगा 9/7, ये ज़्यादा है, तो हमें कम वाले में ज़्यादा से गुणा करनी हो, जो कम वाला है उसे ज़्यादा वाले में गुणा कर दो। अब हम बराबर कर सकते हैं, क्योंकि ये तो पहले से ही ज़्यादा है, इसमें और ज़्यादा से गुणा करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, तब बराबर नहीं रख सकते हम करते हैं उल्टी गुणा, जो कम होता है उसमें ज़्यादा से और जो ज़्यादा होता है उसमें कम से गुणा, ठीक है। सोल्व कर दो, 7x आ गया, 9 के अंदर गुणा करो 9x और 9 72, 9x में 7x माइनस 2x बच जाएगा, बराबर कितना 72, 2 से कैंसिल करेंगे 72 करेंगे तो 36, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 36। देखो उसने कहा आगे क्या कहा है इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। ये जो x उसकी वर्तमान आयु है, ये जो 36 आई है ना हमारे पास, इसका कह रहा है 1/6, एक छठ मास का मतलब 1/6 उसकी पुत्री की आयु है, यानी कि पुत्री की जो आयु है ना इस 36 का कितना है 1/6 मास, यानी कि 1/6, 6 चंग 36, यानी कि 6 वर्ष उसकी पुत्री की आयु है फिलहाल वर्तमान में। उसने कहा है 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु, 3 वर्ष पूर्व किसकी पुत्री की, 3 वर्ष पूर्व कितनी होगी, इसमें से 3 माइनस हो जाएगा, यानी कि कितना 6 माइनस 3 बराबर कितना बचेगा 3 वर्ष। यही हमारा आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर सी को प्रेजेंट कर देगा भाई, ऑप्शन नंबर सी को प्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो हर क्वेश्चन को लेके चलेंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं चलेंगे। चैप्टर में चाहे 100 क्वेश्चन हुई हो या 170 क्वेश्चन हुई हो,
परसेंटेज का चैप्टर हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर हो, चाहे क्षेत्र मिति का चैप्टर हो, नंबर सिस्टम का हो, एवरेज का हो, कोई सा भी चैप्टर अगर होगा तो एक का क्वेश्चन कराया जाएगा और अच्छे से अच्छे तरीके से कराने की कोशिश करूंगा। यूपी पुलिस हो और चाहे यूपी एसआई का दे लियो एग्जाम, भाई सिलेक्शन होना ही होना है निश्चित, क्योंकि जिसका मैथ और रीजनिंग कंप्लीट है उसका तो सिलेक्शन कंफर्म है। ठीक है, तो भाई वीडियो में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पार्ट के साथ। कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।